मेरे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। यदि 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में और शेष लोग शेयर में बचत करते हैं तो शेयर धारकों की यानी कि शेयर मार्केट की संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर 2500 लोग हैं जिसमें से 60% लोग बचत करते हैं यानी 60% लोग बचत करते हैं तो 2500 को 60% कितना होगा प्यारे बच्चों? 1500। प्यारे बच्चों, अब 1500 में से 30% लोग बैंक में करते हैं तो प्यारे बच्चों 1500 को 30% कितना होगा? 450। और 32% लोग डाकघर में करते हैं तो प्यारे बच्चों 1500 का 32% कितना होगा? और 1500 का अगर हम 32% निकालें तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 15 ती 45 यानी कि 480 प्यारे बच्चों। और बाकी का जो बचेगा कितने परसेंट बचेगा? 38%, जिसकी वैल्यू अगर हम इसका 1500 को 38 निकालें तो कितना होगा प्यारे बच्चों? 570। और हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी कि शेयर धारकों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 570। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया है कि भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा शेष राशि की बचत करता है। उसका वेतन अगर 20% बढ़ गया तो उसने अपने खर्च को भी 10% बढ़ा दिया है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्यारे बच्चों, 75% खर्च करता है यानी कि अगर हम इनकम उसकी मान लें 100%, जिसमें से एक्सपेंडिचर कर देता है 75%, तो प्यारे बच्चों सेविंग होगा जो वो कितना होगा? 25। प्यारे बच्चों, फिर कहता है कि उसका वेतन अगर 20% बढ़ जाता है यानी कि उसका वेतन 100 से 20% बढ़ने पर यानी कि 120 हो जाता है और उसके खर्च को भी 10% बढ़ा दिया जाता है। यदि यानी प्यारे बच्चों 75 का 10% कितना हुआ? 7.5। अगर हम इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 82.5। तो प्यारे बच्चों, तो जो सेविंग होगा 120 इनकम है जिसमें से 82.5% खर्च है, तो उसने कितने सेविंग किए? 37.5। प्यारे बच्चों, और हम इसमें देखेंगे सेविंग पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 25 से 37% हो गया है। 25 से 37 हो गया है तो कितनी की वृद्धि हुई है? 12.5 की। प्यारे बच्चों, जब परसेंट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? 12.5 अपॉन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग पुत्र को दे देता है, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है और जो शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हैं तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी। प्यारे बच्चों, अपने पुत्र को दे देता है 50%, तो प्यारे बच्चों अगर हम 50 का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालें तो 1/2 होता है और 30% अपनी पुत्री को दे देता है तो 30 का अगर फ्रैक्शनल निकालें तो 3/10 होता है। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच में हम कोई ऐसा नंबर माने जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो अगर हम कोई इनिशियल प्राइस 100 मान लें तो प्यारे बच्चों 100 में से 50% अपने पुत्र को दे देता है तो कितने बचते हैं उसके पास? 50। फिर और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और ये कितने हो गए? 80। कितने बचे 100 में से?
20 और बचे हैं। तो पूछ रहा है कि 20 जो शेष राशि बची है उसका 80%, यानी इसका हम 80% निकालें प्यारे बच्चों, तो कितनी हो जाएगा 16। टोटल 80 और 90 96, यानी कि 96। लेकिन हमारे पास तो 100 की राशि थी, तो कितनी बची प्यारे बच्चों 4 की जो वैल्यू दी है वो दी है 16,000। तो प्यारे बच्चों 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4,000। लेकिन हमें 100 यानी इनिशियल प्राइस ज्ञात करना है, तो 4000 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल में दिया है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट का 48 प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो प्यारे बच्चों अगर हम मान लें लेट्स द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 100 यूनिट, तो प्यारे बच्चों 100 में से 8% मतदाता ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो कितने बचे 92। प्यारे बच्चों 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट का 48 प्राप्त हुआ। कुल वोट कितने थे 100, इसका कितना प्राप्त हुआ से 48। प्यारे बच्चों 48 प्राप्त हुआ है। अगर 92 वोट डाले गए हैं जिसमें से एक को 48 हुआ, तो दूसरे को कितने होगा प्यारे बच्चों 92 में से अगर हम 48 घटा दें 44। प्यारे बच्चों 40 अब पूछा है 48, कुल वोटों का 48% प्राप्त हुआ तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, यानी कि एक के 48 आए और दूसरे के 44 आए। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का होगा प्यारे बच्चों 4 का, और जो 4 की वैल्यू दी है वो कितनी दी है 1100। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू प्राप्त होगी प्यारे बच्चों वो कितनी होगी 275। और हमें कितने के निकालने हैं प्यारे बच्चों कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी है। तो कुल मतदाता कितने थे 100, यानी 275 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा वो कितना होगा 27,500।